हर हर महादेव दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 की पापमोचनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास भी होता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी चैत्र नवरात्रि से पूर्व आती है और हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष की आखिरी एकादशी होती है। पापमोचनी का अर्थ है वह एकादशी जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास भी होता है। दोस्तों, इस साल पापमोचनी एकादशी कब पड़ रही है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसके महत्व के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, चैत्र माह की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च मंगलवार के दिन सुबह 5:05 से हो रहा है। वहीं इसका समापन 26 मार्च बुधवार के दिन सुबह 3:45 तक होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी कि 26 मार्च को होगा। पापमोचनी एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त। पापमोचनी एकादशी के दिन विशेष शुभ योग बन रहे हैं, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। इस दिन सुबह से ही कई श्रेष्ठ और पवित्र योगों का निर्माण होगा, जिनका धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है। शिव योग इस दिन सुबह से शुरू होगा और यह दोपहर 2:53 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा, जो पापमोचनी एकादशी के दिन का एक और महत्वपूर्ण योग है। सिद्ध योग का संबंध सिद्धियों और दिव्य आशीर्वाद से है। इस समय में पूजा करने से व्यक्ति को मनचाही सिद्धि और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्विपुष्कर योग भी इस दिन बन रहा है, जो एक अत्यंत शुभ योग माना गया है। और दोस्तों, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी पापमोचनी एकादशी के दिन हो रहा है, जो विशेष रूप से धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। इस योग के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। मालव्य राजयोग भी बन रहा है, जो राजा की तरह समृद्धि और सम्मान पाने का योग है। यह योग विशेष रूप से व्यापारियों, अधिकारियों और उन लोगों के लिए शुभ है जो सामाजिक प्रतिष्ठा और सफलता की कामना करते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण योग पूजा के लिए श्रेष्ठ है। यह योग सुबह 4:14 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 4:54 पर होगा। इस दौरान पूजा करें। दोस्तों, अब जानते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। पापमोचनी एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। और फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। दिन भर उपवास रखें और शाम को भगवान विष्णु की आरती करने के बाद फलाहार करें। रात में पूजा करें और पूरी रात जागरण कर कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें, पारण करें। अब जानते हैं पापमोचनी एकादशी 2025 के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, पापमोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भगवद गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें वे चक्र, शंख और गदा धारण किए होते हैं। साथ ही इस दिन पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार
पापमोचनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से वह पुण्य मिलता है जो हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भी नहीं प्राप्त हो सकता। यह व्रत सच्चे मन से किया जाए तो इससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह और शाम के समय नारायण कवच का पाठ करना अत्यंत शुभ और उत्तम माना गया है, तो यह पाठ करें और आखिरी में पूजा पाठ करने के बाद आरती करें और आरती करने के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पूजा का समापन करें। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।